बायो में भी नहीं थे। अच्छा, तुम नहीं आते हो, हमें हो जाता है कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। चलो धीरे धीरे देखो, लाइक ये बात तो तुम्हें पता होगी कि इस बार ही अपने को टेस्ट जो भी होंगे वीकली उन पे हमें बहुत ध्यान देना है ना, बच्चे में नहीं करना है। ठीक है, तो मैं कुछ बच्चों से कनेक्ट करूंगी भी, कोई परेशानी कुछ प्रॉब्लम हो तो जस्ट लेट मी नो। ठीक है, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और आप लोगों को जो भी डाउट्स पूछने हैं वो मुझे अभी लिखवा देना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो बताओ, नंबर 1। मैम क्वांटाइजेशन चार्ज। ओके, क्वांटाइजेशन। और Last question of previous class. मैम रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, एनीथिंग एल्स? Permittivity, क्या? permittivity and relative permittivity. चलो, और तो मास में स्पीड ऑफ लाइट क्यों ज्यादा होती है? एज क्या? मास में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ज्यादा होती है ना वेलोसिटी से। ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आता मैम। अच्छा, यू वांट टू डिस्कस दिस थिंग, राइट? यस मैम, यस मैम, चलो, यस एनीथिंग एल्स? बता दो टॉप 5। मैम। व्हाई द टू चार्जेस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। मतलब समझ नहीं आया। मैम चैट में लिख रहे हैं। चैट बॉक्स में लिख रहे हो? ओके, और किसी को कोई डाउट? मैम हाँ जी। जो 4th पॉइंट में जो फॉर्मूला है मैम, इसकी कोई डेरिवेशन भी है? बेटा डेरिवेशन है, लेकिन ये मैंने आपको बताया था रिलेटिविस्टिक कॉन्सेप्ट है ना, रिलेटिविटी का एक आई वुड से कि हायर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए आपको 2-3 चीजें पढ़नी पड़ेंगी, आपको समझना पड़ेगा कि न्यूटन साहब गलत हैं और आइंस्टाइन साहब को उठाना पड़ेगा, तब जाके कहीं चीजें क्लियर होगी। तो फिलहाल आप ऐसे ही मान लो इस चीज को, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। मैम इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बता दीजिएगा। बेटा अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा नहीं है ना, जब पढ़ेंगे तब उसको करेंगे एक्सप्लेन। अभी तक तो जो नहीं पढ़ा, जो पढ़ लिया है उसके बताओ। मैम लिख दिया। लेट मी चेक। बेटा अगेन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम पहुंचे ही नहीं है ना, तो अब तक जो पढ़ा है वो, उसमें से कोई दिक्कत हो 2 लेक्चर्स में वो बताओ। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पेंगे तो शायद आपको वही दिक्कत आए ना, जो भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, राइट? यस मैम। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, दैट्स गुड। ओके, मैम इससे पहले भी 2 लेक्चर हो रखे हैं। यस, आप कहाँ थे, क्लास में नहीं थे? नो मैम। क्यों भाई, ऐसा क्यों? मैम लेट ज्वाइन किया। मतलब लाइक क्या कोई बैच मिलने में दिक्कत थी, ऐसा कुछ? मैम मेरे पास मतलब ईमेल आईडी पे कोई मैसेज नहीं आया था। ठीक है, तो एक टॉपिक ये आया, कूलम्ब्स लॉ ऑफ क्या था, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, राइट? अब बेटा अब आप ना, जिसका अभी बोल रहा था कोई कि क्या नहीं हुआ है, लाइक ये फर्स्ट लेक्चर ले रहे हो आप, सो डोंट वरी। ठीक है, अभी ना आपको लाइक आज में या कल में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, आप एक बार रिकॉर्डिंग से लेक्चर्स देख लेना सारे, नोट्स का लिंक मैंने ग्रुप पे डाल ही दिया था। ठीक है, वहां से नोट्स कॉपी कर लेना, और इन केस तब भी मैम आपको मैंने कोई चैट डाउट, बॉक्स में डाल दी दैट्स लिंक। वेरी गुड, थैंक यू साक्षी। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो, ठीक है, तब आप मुझसे पर्सनली पूछ लेंगे, मैम ये चीज समझ में नहीं, जैसे ये
अभी मैंने पॉइंट्स लिखवाए ना, वैसे तब भी लिख लेंगे। ओके बेटा? मैम अभी तक कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं? अभी तक हमने बेसिक इलेक्ट्रिक चार्जेस को जान लिया, हमने कूलम्स लॉ पढ़ लिया, उसमें परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ लिया। तो आई गेस 2-3 चीजें तो आपकी यही कवर हो जाएंगी। ठीक है, आज थर्ड लेक्चर तो सारा ये इलेक्ट्रिक फोर्स करके। चलो अब और देरी नहीं करते, ये हमारे डाउट्स हैं, वी विल डिस्कस देम। अच्छा अभी कितना हो रहा है? 7:26 हो रहे हैं। तो मुझे ना 8:25 पे बोल, एक बार याद दिला देना कि मैम डाउट्स ले लो, मतलब डाउट्स ले रहे हैं। ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब क्या? कूलम्स फोर्स। वो हमने मैग्नीट्यूड क्या है, उसका वेक्टर क्या है, ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया। आज हम उसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि हमसे वो पेपर में कैसे पूछता है। देखो आई गेस सबको इतना स्टेटमेंट तो पता ही है कि F इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीजें हमें Yes, पता है। Yes, ma'am. अब मैं आपको ना थोड़ा सा स्पेसिफिक होके एक चीज बताती हूँ कि अपने को ना 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से देखने मिलते हैं। पहला टाइप है पॉलीगन टाइप। ठीक है, पॉलीगन प्रॉब्लम्स बोल लो। दूसरा टाइप है बेटा सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड द थर्ड टाइप इज व्हाट? थर्ड टाइप इज इक्विलिब्रियम सिनेरियो। तो बेसिकली अगर हम इन 3 टाइप के लिए तैयार हो जाते हैं तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस इजीली हैंडल कर पाएंगे। पॉलीगन में क्या होगा? जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागन, ऑक्टागन, इनकी वर्टेक्स पे चार्ज रख देगा और फिर आपसे एक चार्ज के पर बहुत सारे चार्जेस का फोर्स वगैरह ये सब पूछेगा। ठीक है। सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि एक जैसा चार्ज किसी बॉडी पे है और फिर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपसे पूछ रहा है कि फोर्स क्या होगी, कैसे होगी, ये सब चीजें। इक्विलिब्रियम क्या है कि 2 चार्जेस हैं, वो पूरा एक सिस्टम है, उसके अंदर बाहर कहीं चार्ज रख दे और पूछे कि वो जगह बताओ जहां उस चार्ज पे कोई फोर्स ना लगे, नेट फोर्स 0 हो। मतलब फोर्स तो ऑब्वियसली लग रही होगी बट नेट फोर्स 0। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। मैम आपकी स्क्रीन तक हो गई है। क्या बेटा? तक हो गई थी, अब आ गई। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। हम ना इन कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन के साथ डील करके ही सीखेंगे। यहाँ हमसे बोला है कि नेट फोर्स निकालो वर्टेक्स सी पर जो चार्ज है उसके ऊपर। तो देखो ये ए बी सी प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ए डिस्टेंस दूर है और आपसे इस सीट पर पूछ रहा है कि फोर्स कितनी होगी टोटल। क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। Ma'am. ठीक है, तो एक बारी आप लोग ट्राई करो। और अभी हो रहे हैं 1929, 1931 तक का टाइम है। ठीक है, नहीं होता तो फिर मैं बताऊंगा। और आंसर आ जाए तो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। ड्रिल सेम है, सिंपल है। ठीक है, मैम आंसर बता सकते हैं? बेटा आंसर आप चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। ठीक है, आ जाए तो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। 1931 के बाद डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है निधि। आप अभी समझो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी वाला समझो, आपको आ जाएगा। ठीक है, साक्षी ने आंसर कर दिया। और भूमि, हाँ बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, देखो तीनों साइड्स ए है ना, विच इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके अभिषेक, गुड।
ठीक है, आई गेस आंसर्स आ रहे हैं लोगों के। ओके, अब एक बार हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अभी चार्ज सी, ये जो वर्टेक्स सी है, ठीक है, इस पे चार्ज क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू रखा हुआ है। एक बात बताओ, ये जो ए है, ये सी पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा ना, यानी कि ए की वजह से एक फोर्स ऐसी लगेगी ना, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। इज दैट ओके? यस मैम। यस Yes, ma'am. सिमिलरली ये जो बी चार्ज है, ये सी पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। कूल, सिंपल है। एक बात मैम मुझे आप बताओ, स्क्रीन स्टॉप हो गई है। ओके ओके, आई एम ऑब्जर्विंग इट। ठीक है, इतने मुझे एक बात बताओ, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका हर पार्ट का एंगल कितना होगा? 60 डिग्री 60 डिग्री। 60 degree, ma'am. 60 डिग्री। यानी कि अगर इस तरीके से एंगल बनता है, देखो ट्रायंगल बनता है, सो दिस एंगल इज 60 डिग्री। इफ दिस इज 60 डिग्री, दिस इज आल्सो 60 डिग्री, राइट? यस मैम। ठीक है, चलो इतनी चीज हमारी सॉर्टेड है, बस अब हमें इसको सॉल्व करना है। एक बात मुझे और बताओ, ये एफ सी बी जो है, क्या ये के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होगा? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या एफ सी ए के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होगा? यस मैम। यस मैम। दोनों ही इक्वल है ना? तो जब Yes, मैं इनका ma'am. रिजल्टेंट निकालूंगी, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। थीटा कितना है? 60 डिग्री, राइट? Yes, 60 ma'am. डिग्री क्या होता है? 1/2। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यू विल गेट 3f स्क्वायर एंड आफ्टर दैट यू विल हैव f रूट 3 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, f की वैल्यू ये रही। ठीक है, इजी था। आई गेस अभिषेक ने इस आंसर, इस फॉर्मेट में आंसर किया था। मैम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो जाता बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। हाँ, ये ना यूजुअली थ्रेशोल्ड होता है बच्चों का कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। देखो एक काम करो, कभी भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि तुमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, सबसे लाइक इंपॉर्टेंट या बेसिक सबसे इजी तरीका यही है, जो चीज नहीं हो रही है उसको करो। तुम ना दिन में 10 क्वेश्चन उठाओ फिजिक्स के, चाहे तुम्हें 10 के 10 क्वेश्चन में सोल्यूशन देखना पड़े, देखो पर करो उन्हें, एक बार अपने हाथ से करो। ठीक है, स्टार्ट करो ऐसे 10 15 20 ऐसे करके करते जाओ, तुम देखना तुम होंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझसे क्वेश्चन नहीं होते फिजिक्स के। मुझे थ्योरी पढ़ना बहुत पसंद था और क्वेश्चन नहीं होते थे, बट देन एक पॉइंट बाद समझ में आ गया कि अगर कुछ एग्जाम क्वालिफाई करने हैं, कुछ करना है, तो एमसीक्यू करना पड़ेगा, क्योंकि वहां आपकी कोई थ्योरी नहीं देख रहा, एटलीस्ट फर्स्ट स्टेज में तो नहीं देख रहा, इंटरव्यू में देखता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, कितने ही बोरिंग क्यों ना लगे। कूल। ओके मैम। मैम एक बार बस सेकंड स्टेप रिपीट कर दो। सेकंड स्टेप दिस वन। यस मैम। देखो बेटा, ये ना वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला होता है, जब रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं तो इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और इस पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ पे ए एफ था और बी भी एफ था और बेटा थीटा 60 डिग्री था। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में हमने पुट कर दिया। उसमें ढक दिया। हाँ कोई नहीं, आ जाएगी आ जाएगी। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए बी एफ था और थीटा 60 डिग्री था। ठीक है, हमने सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी थी और हमको ये फॉर्मूला मतलब आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अब समझ में आ गया? यस मैम। यस Okay, मैम। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। यहाँ पूछ रहा है नेट चार्ज। चार्ज का तो कोई मतलब नहीं है, बात करना चाह रहा है नेट फोर्स की, कि ए पर कितनी नेट फोर्स होगी। जल्दी से बता दो बच्चों, जैसे पहले वाला किया था ना, वैसे ही इसमें बताओ क्या आएगा। मैम इसकी साइड कितनी है? हाँ, ए साइड। ठीक है,
मैम यहाँ पे तो 120 डिग्री का एंगल बनेगा ना। बेटा वो बात तो है, लेकिन यहाँ पे ए पर पूछ रहे हैं। देखो ए पर क्या 120 डिग्री बनेगा? मैम यहाँ पे फिर नेट फोर्स बोले यानी टोटल फोर्स होगा ना। हाँ जी, ए वाली वर्टेक्स पे। ओके, भूमि का आंसर आ गया, साक्षी का भी हो गया, दैट्स गुड। दैट्स वेरी गुड, बच्चों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, एफ रूट 3 ही होगा। और सानिया वो ना जब आप सी पर निकालोगे तब होगा। मैंने ना माइनस क्यू ले लिया था यहाँ पे। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं, हो जाता है। माइनस क्यू, अभी माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस जो है तो एक फोर्स ऐसे जाने वाली है और बेटा एक फोर्स ऐसे जाएगी, दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। अब आपको पता ही है ना, F1 F2 दोनों बराबर होने वाले हैं, F के बराबर रख दो। देखो आप सारी कहानी वही तो बैठ गई पहले वाली, है ना? यस मैम, एफ रूट 3। यस मैम। वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं अगला? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये एक स्क्वायर है जो कि बहुत ही गंदा बना है, रेक्टेंगल जैसा, बट मान लो ये एक स्क्वायर है, ठीक है, दिस इज होमवर्क। और आपको यहाँ पर आपको फोर्स निकालनी है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैम वो सेकंड क्वेश्चन दिखा दो। हाँ एक मिनट दिखा रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस मैम। मैम इस पीडीएफ के साथ आ जाएगा ना? हाँ आ जाएगा, बस स्टिल फॉर सेफ्टी सेक ले लो और मेरे को भेज देना। ओके मैम। मैम होमवर्क क्योंकि तुम्हें पता ही है मैं तुम्हारी अटेंडेंस तुम्हारे होमवर्क से लगाती हूँ। मैम आपका नंबर तो पता नहीं है। मैम फिर जो मतलब आप नोट्स बनवा रहे हो तो ये भी सेंड करें? बिल्कुल कर दिया करो, एक बच्ची करती है। और क्या नंबर मैंने देखो अपना दिया था, अगर किसी के पास हो तो प्लीज चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। मैम मेरे पास है, मैं देती हूँ। ठीक है, मैम एक बार क्वेश्चन दिखाना जो आपने होमवर्क से दिया है। होमवर्क जल्दी से कर लो फिर मुझे बताना। मैम वो लास्ट स्लाइड दिखाना, स्क्रीनशॉट लेना। मैम का नंबर चैट बॉक्स में। ओके थैंक यू साक्षी, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। ओके मैम। चलो आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि 3 चार्ज हैं, ठीक है, ABC कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, और आपको पूछा है कि ए पर नेट चार्ज क्या होगा, और डायरेक्शन आपको एक बताई हुई है, नॉर्मल टू BC, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो। मैम ये ऑप्शन दे रखे हैं ना? हाँ 1 2 3 4 ऑप्शन है आपके पास। मैम इसका ए हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप अपने हिसाब से बताओ, फिर बाद में आई टेल यू क्या होगा। ओके गुड इवनिंग आकाश, आई जस्ट सॉ योर मैसेज। अंजलि और साक्षी, शैली सबने आंसर दिया है, बाकी बताओ, आंसर करो बाकी लोग भी। मैम जो नेगेटिव चार्ज है मैम वो पॉजिटिव की तरफ फ्लो होगा ना? नहीं फ्लो नहीं होगा, अभी अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, अभी मूवमेंट कुछ नहीं है, हम सिर्फ फोर्सेस का हिसाब देख रहे हैं। तो मैम त्रिशा, दोनों में सानिया, अपोजिट साइड होगा ना? माइनस वाला पॉजिटिव के अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव माइनस की तरफ। हाँ तो आपको प्लस, आपको मतलब ए पे बताना है, ठीक है। काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया और सबने ए दिया है, राइट। मैं आपको नोट्स किस तरह से भेज दूँ? क्या बेटा? मैम नोट्स कैसे, अपने खुद के बनाए हुए या आपके अवंती हाँ के?
नहीं नहीं, आपके खुद के जो आप हैंड रिटन नोट्स क्लास में बनाते हो, ठीक है। अब देखो, बच्चों ने आंसर किया, सबने ए किया, ठीक है, आप कलेक्टिवली गलत हो सारे। अब देखते हैं कि हुआ क्या होगा। यहाँ पर हमारे पास है प्लस क्यू चार्ज, इधर है माइनस क्यू, एंड देन अगेन हियर वी हैव प्लस क्यू, ठीक है। एक बात मुझे बताओ बेटा, हमें किस पे फोर्स निकालनी थी? इस वाले पॉइंट पे, राइट? ए पे देखना था हमें, और वो भी उस चीज की जो ये वाली जो डायरेक्शन है इसकी परपेंडिकुलर हो, यानी कि वाई एक्सिस। एक बात बताओ, ये इधर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस तरह से रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो सिनेरियो तो कुछ इस तरीके से बन के आएगा। अब इसके बाद आप क्या करो, यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकाल लो। आपको पता है कि हमें काम किससे है? वाई एक्सिस से, राइट? अब मुझे एक बात बताओ, ये जो कंपोनेंट्स हैं दोनों सेम फोर्स के होंगे ना? सेम फोर्सेस होंगे क्योंकि डिस्टेंस बराबर है। यस मैम। अब यहाँ पर तो दो वेक्टर्स ऐड हो जाएंगे एक्स एक्सिस में, बट आप ध्यान से देखो, वाई एक्सिस में जब ब्रेक होंगे तो एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा और एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा। 0 आ जाएगा। एग्जैक्टली आप देखो तो जो वाई कंपोनेंट्स हैं बैलेंस वो कर रहे हैं। कैंसिल आउट हो रहे हैं नेट फोर्स एफ ही आएगा। ना, जीरो। वाई एक्स देखो, वो पूछ रहा है ना हाँ तो फिर वो कि कट जाएगा अपोजिट हाँ, में। डायरेक्शन नॉर्मल टू द बी सी, तो दिस इज द आंसर, राइट? थर्ड। मैम इनके पीडीएफ हमें मिल जाएंगे ना? हाँ जी, मैंने लिंक सेंड करा है मैम ने जो करा था। हाँ उसी पे अपलोड होंगे जो PDF बच्चे को। ने भेजा। नाउ लेट्स कम टू एग्जांपल 5। ये वाला बताओ। यहाँ पे बोला है कि एक स्क्वायर है, उसके दो अपोजिट कॉर्नर्स पर चार्ज क्यू है और बचे हुए दो पर माइनस क्यू है, ठीक है। अगर नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स किसी चार्ज क्यू पर 0 है तो रेशियो क्या होगा दो चार्जेस का? क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आया? नहीं आया होगा तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। ये एक स्क्वायर है, ठीक है, इधर इधर चार्ज रखा है क्यू और इसके अपोजिट इधर रखा है चार्ज क्यू, ठीक है। इधर चार्ज रखा है माइनस क्यू और बेटा इधर भी चार्ज रखा है माइनस क्यू। वो आपसे कह रहा है कि किसी भी एक क्यू पर फोर्स क्या है? 0 है। तो आप बताओ ये चीज क्या होगी? ठीक, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, फटाफट से सॉल्व करके बताओ। 1944 अभी हो रहा है और 1947 तक बता दो। मैम ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। देखो, इस क्वेश्चन में बोला है कि डायगनली अपोजिट एंड्स पे सिमिलर चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। अब आप किसी भी एक प्लस क्यू पे ये कंसिडर कर लो कि वहां पे नेट फोर्स 0 है। तो सबसे पहले आप जिस पे भी नेट फोर्स 0 कंसिडर कर रहे हो उस पे आप फोर्सेस बनाओ। जैसे कि आप नीचे वाला चार्ज पकड़ लो प्लस क्यू, कि वहां फोर्स 0 है, आप उस पे टोटल फोर्सेस कितनी बनेंगी वो बनाओ, ठीक है, तब देखो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैम उसमें रिजल्टेंट 120 एंगल बना रहा है तो फोर्स 0 पर आ रहा है क्योंकि 120 का एंगल होगा, मतलब 0 तो आ ही रहा है और ये गिवन भी है क्वेश्चन में, तो रेशो कैसे निकलेगा? सोचो सोचो, थोड़ा बहुत सोचो, 2 मिनट और सोचना है, बस सोच के देखो। कोई कोई और कर रहा है? तस्नीम ने आंसर दिया है ए। यस मैम कर रहे हैं। दिया है। ओके, एक बार करो। पलक ने भी आंसर दिया है, दैट्स वेरी गुड। अभिषेक का आंसर आया है, भावना ने आंसर दिया है, गुड। छाया, त्रिशा ने आंसर, त्रिशा क्या cos 45 sin 45 क्या? मैम इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो बताया था, थोड़ा सा हिंट।
ओके, चलो सबके आंसर्स आ गए। अब चेक करते हैं कैसे आएंगे। एक बात बताओ, मैं कंसिडर कर लेती हूँ ये वाला चार्ज, ठीक है। लेट्स से इस पर फोर्स 0 है। एक बात बताओ, ये नेगेटिव क्यूज पे कितने की तरफ फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन में F1, एक ये वाला इधर लगाएगा F2। बेटा ये वाला किस डायरेक्शन में लगाएगा? इसको रिपेल करेगा ऐसे, F3। ऐसे सिचुएशन होगी। Yes, ma'am. यस मैम। अभी जो Yes, ma'am. F1 और F2 है ये इक्वल होंगे ना? यस मैम। Yes, ma'am. और जब दो इक्वल वेक्टर्स 90 डिग्री के एंगल पर हो तब बेटा उनका रिजल्टेंट वेक्टर जो है ना F√2 मैम 45 वो जाएगा। 45 डिग्री से ज्यादा है, तो यानी कि इनका रिजल्टेंट यहाँ आएगा। अब एक बात मुझे बताओ, अब आपको रिजल्टेंट निकालना तो आता है ना? दोनों वेक्टर्स जो हैं उनको इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। cos 90 डिग्री, cos 90 0 होता है तो बचा 2f², राइट? यहाँ से क्या हुआ है? F√2, F√2 F√2 आ जाएगा। ओके, फॉर्मूला याद है ना? a² + b² + 2ab cos थीटा का अंडर रूट, तो वही फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट कर दी, F√2 आ गया। यानी कि ये जो रिजल्टेंट था दिस इज F√2। अब F√2 और F3 ये बराबर है, तो हम इन दोनों को बराबर रखते हैं कि F√2 = F3। बेटा F√2 क्या है? F√2 इज KQ डिवाइडेड बाय a², राइट? और Q कैसा है? नेगेटिव का, = अब F3 की बात करते हैं। F3 क्या होगा? KQ² डिवाइडेड बाय, बेटा डायगोनल का डिस्टेंस था, डायगोनल कितना होता है? √2 है। अगर आप √2a का स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा 2a²। इस एक्सप्रेशन में किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। No, ठीक ma'am. है। अब आप यहां से देखो, यहां से k से k कैंसिल, a² से a² कैंसिल, एक q से एक q कैंसिल, एंड हमारे पास ये रेशो आ जाएगा -2√2। ठीक है, ऑप्शन ए। समझ में आया? ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस 6th एग्जांपल। मैम पीछे और यहाँ वाला हमसे दिखाना, बोल, क्या बेटा? पीछे वाला क्वेश्चन दिखाने का। हाँ एक सेकंड, ये इससे ऊपर भी हो गया मैम। okay. So the next question is, if two charges which are equal QQ kept at x is equals to -a and x is equals to a on the x-axis, ठीक है? A particle of mass m and charge q0 is equals to q/2 is placed at the origin. If charge q0 is given a small displacement along the y-axis, the net force acting on the particle is this. Okay, समझ में आया कुछ? हमें बना के दिखाऊं तब समझोगे? मैम एक बार बता दीजिए। मैम पहले ठीक है। हम ट्राई करेंगे। हमें बस एक बार डायग्राम बनवा देती हूँ। ये एक्स एक्सिस बनाई और ये ओरिजिन, राइट? ओरिजिन से ए डिस्टेंस आगे यहाँ पर क्यू चार्ज रखा है, ओरिजिन से ए डिस्टेंस पीछे एक क्यू चार्ज यहाँ रखा है। ठीक है, Q0 चार्ज पहले ओरिजिन पे था, उसको हल्का सा डिस्प्लेस करके यहाँ ले गए y डिस्टेंस ऊपर। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि जो ये चार्ज Q0 है ये किस तरफ, मतलब जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स y के साथ किस तरह से रिलेट कर रही होगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक चीज मैं बताती हूँ कि अगर तुम में से किसी को ऐसा लगता है कि उसकी मैथ्स थोड़ी सी वीक है, राइट? उसको बेसिकली मैथ्स थोड़ा डील करना प्रॉब्लम होता है फिजिक्स में। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है तो मैं अभी क्लास 11th में ना बेसिक मैथ्स पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो एक बार जब उनका वो चीज कंप्लीट हो जाएगी, मैं उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आप चाहो तो वो वीडियोस देख सकते हो, और अगर बोलोगे तो मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू। Yes, ma'am. हाँ, यस मैम। ओके, ठीक है।
ओके, संध्या का आंसर आ गया, वेरी गुड संध्या। भूमि, सचिन, सबने आंसर दिया। त्रिशा का भी आंसर है, ये आपने इसी क्वेश्चन, हाँ, साक्षी, भूमि, ओके बच्चे। एकता ने दिया, कोमल, दीपांशु, नहीं कोमल दीपांशु ने पिछला वाला दिया होगा। ओके, एकता, साधना, दीपांशु, गुड। काफी बच्चों का आ गया। खुशबू का आंसर आया। शैली, भावना, ठीक है। चलो अभी एक बार हम ट्राई करते हैं। अब एक बात मुझे बताओ, एक सेकेंड। ये वाला क्यू नॉट चार्ट जो है, इस क्यू की वजह से एक रिपल्शन इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस कर रहा होगा। सिमिलरली इस क्यू की वजह से एक रिपल्शन ऐसे रहा होगा। और ध्यान से देखो तो ये दोनों रिपल्शन सेम भी होंगे, Yes, ma'am. राइट? ठीक है, ओके। अब ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस वाई है, तब बेटा ये डिस्टेंस कितना हुआ? ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, राइट? पाइथागोरस थ्योरम। यस मैम। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, एक बात मुझे बताओ, जब आप इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करोगे, थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल बना देते हैं जिसमें चीजें दिख जाए। यहाँ पे ना चीजें दिख नहीं रही है, थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है, अब ये चीज y आ गई, ये चीज a आ गया, और जब यहाँ पे आप कंपोनेंट्स ब्रेक करोगे, अब आप देखो, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो बेटा ये भी थीटा हो गया ना। ये Yes, f जब ब्रेक होगा तो यहाँ f cos थीटा एंड यहाँ पर भी f cos थीटा जाएगा। बट आप अगर ध्यान से देखो तो जो ये y एक्सिस है, यहाँ पे मुझे 2f sin थीटा ये मिल जाएगा, राइट? दिस इज द नेट फोर्स, यस और नो? yes, ठीक है, अब इस एफ नेट को डील करते हैं। 2 इंटू एफ क्या होगा बेटा? के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट आता, लेकिन हम ऑलरेडी डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे हमने यही लिख दिया इनटू। अब ये साइन थीटा क्या होगा? तो साइन थीटा यही तो होगा, दिस इज वाई, दिस इज ए, और ये आपको पता ही है ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से साइन थीटा निकाल दो, तो परपेंडिकुलर कितना है? वाई, और अपॉन में आ गया ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ। इज दैट ओके? मैम ठीक है, अब आपको पता है डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इनको ऐड कर सकते हो, इनकी पावर्स को, और इसको इस तरह से लिख सकते हो। अगर अब आप ध्यान से देखो तो बेटा आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा था? ओके, आपसे क्वेश्चन कह रहा था कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू दी ए, दिस थिंग, राइट? तो एक बात बताओ, ये जो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसे मैं ए स्क्वायर भी तो लिख सकती हूँ, क्योंकि वाई स्क्वायर तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, तब हमारे पास आ जाएगा एफ नेट इज इक्वल्स टू 2 के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय ए क्यू इंटू वाई। तो आप देख रहे हो एफ नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है वाई के, एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसी को कोई डाउट? मैम सॉल्यूशन दिखाओ। क्या बेटा? मैम सॉल्यूशन कुछ ओके हो गया? यस चलो, ma'am. let's talk about this question.
बताओ उसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? 7th क्वेश्चन 0 होगा, बिल्कुल Zero. सही। अब आप ना इस चीज को याद रखोगे कि कभी भी आपको सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दे, हर तरफ सिमेट्री है ना, सिमेट्री है ना, और सेंटर पे कुछ भी चार्ज रखे, कुछ भी प्लस माइनस Q/3 Q/4 कुछ भी रखे, हमेशा आंसर में नेट फोर्स के लिए 0 ही आएगा, ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज। इसके रिगार्डिंग आप ये स्टेटमेंट भी ध्यान रख सकते हो, व्हेन देयर इज सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जब यहाँ पे सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो और आपसे फोर्स पूछी गई हो सेंटर पर, when there is symmetrical charge distribution and force is asked on charge which is placed at center, then it would always be 0. ठीक है, हमेशा 0 होगा, आप इस चीज को याद रखोगे, इट्स अ फैक्ट। और इसका एक रीजन भी है, एक बार देखो आप, अगर वो यहां से बोले कि ये जो क्वाड्रेंट है सपोज 1/4, इसकी वजह से कितनी फोर्स होगी, तो इसकी वजह से एक रिपल्सिव फोर्स यहां आएगी, है ना, पॉजिटिव को रिपेल करेगा। आप पूरे सिस्टम को क्वाड्रेंट्स में ही डिवाइड कर दो, तो आप देखोगे कि हर एक क्वाड्रेंट के लिए आपको एक काउंटर फोर्स मिल जाएगी, तो फोर्स 0 आएगी हमेशा। ठीक, Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैंसिल हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो कभी भी सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे आपसे पूछे, आपको 0 लिख देना है आंख बंद करके। मैम एक तरफ चार्ज ज्यादा हो, एक तरफ कम हो, तो हो सकता है ना 0 ना आए। हाँ, तब तो सिमेट्रिकल नहीं होगा ना, देखो वर्ड ही लिखा हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। मैम हाँ, मैम अगर कोई शेप है उसमें चार्ज है तो चार्ज तो सिमेट्रिकल ही होगा उसमें। मतलब मैम मतलब जो कंडीशन है कि सिमेट्रिकल अगर होगा तो चार्ज जो होगा सेंटर में वो 0 होगा, मतलब उसके अंदर कहीं भी चार्ज अगर हमें निकालना हो तो वो 0 होगा। लेकिन मैम कंडीशन तो हमेशा सिमेट्रिकली गिवन होती है, तो 0 किसमें ऐसा नहीं नहीं है, होगा? ऐसा नहीं है। देखो ये एक ट्राइंगल है, यहाँ पे +Q, यहाँ पे लोग 2Q रख दिया, अब तो सिमेट्रिकल मैम नहीं है। मैम ये तो प्लेन वाला है ना, जो 3D वाले शेप्स होते हैं उनमें तो फिर होता है ना सिमेट्रिकल सारा। मैम हम्म, ये कह रही है ना, मतलब कहीं पे भी पॉइंट पे वो निकालते हैं ना हम चार्जेस, तो वो नहीं, मिड में ही हमेशा 0 होगा। नो मैम, हम ये कहना चाह रहे हैं कि चार्ज जो होता है वो किसी भी बॉडी पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो फिर वो तो सिमेट्रिकल ही हुआ। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ना बेटा जरूरी थोड़ी है, कई बार आपने ना नॉन यूनिफॉर्म वाला केस नहीं पढ़ा, क्योंकि हम मतलब हमारे में आता नहीं, पर ऐसा जरूरी थोड़ी है। यहाँ पे आप ज्यादा चार्ज रख दो, इधर कम रख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, हो जाएगा ऐसा। तो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, जिसे हम नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, पर हम यूजुअली उसको डील नहीं करते क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, बाकी होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है थर्ड, सॉरी 8th क्वेश्चन है, ये आपसे कह रहा है कि हमारे पास 2 चार्जेस हैं, +Q +4Q। ठीक है, अब इसके बीच ऐसा पॉइंट बताओ जहां पर अगर हम कोई चार्ज रखें तो उस पर नेट फोर्स 0 आए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, और फटाफट इसको सॉल्व करो। L/3। ओके, जिसका आंसर आ जाए वो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दिया करो, ठीक है ना। आई विल गिव यू 4 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैम एक क्वेश्चन। हाँ बेटा बोलो। मैम 2 चार्ज है, एक -Q है, एक +Q है, मतलब कौन किसको अट्रैक्ट करेगा, ऐसा वाला समझ में नहीं आता, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। मतलब जैसे कि एक -Q है, एक +Q है, -Q प्लस को अट्रैक्ट करेगा या +Q माइनस को करेगा, ये वाला। दोनों ही करेंगे। मैम वो शायद ना वेक्टर की बात करें कि वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो वो तो नेगेटिव की तरफ होती है ना। नेगेटिव से पॉजिटिव।
वो डाइपोल Yes. में आ गया ना, दैट इज डाइपोल थिंग। अभी मैं अगर एक नॉर्मल चीज पूछूं आपसे कि दिस इज अर्थ एंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, तो कौन अट्रैक्ट कर रहा है किसको, तुम कि अर्थ? और तो दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं। दोनों, बोथ। इट्स जस्ट दैट कि अर्थ बहुत मासिव है इसलिए उसका मूवमेंट नहीं शो हो रहा, पर दोनों ही अट्रैक्ट कर रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो दोनों पे लग रही है और इक्वल लग रही है, ठीक है। बस ये है कि उसका मास शो नहीं होता और हम अब छत से जाएं तो हम लहराते हुए गिरेंगे नीचे। चलो फटाफट से ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, +q + 4q वाला, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ बेटा, क्या बताओ? अभी देखो, आपको ये बात तो समझ में आ रही है ना कि यहाँ पर जैसे कोई चार्ज आपने यहाँ रख दिया इस पॉइंट पर और वो पॉजिटिव है, तो ये वाला चार्ज उसको रिपेल करेगा और ये वाला चार्ज रिपेल करेगा, तो ये दो फोर्सेस बराबर होनी चाहिए। जहां ये दो फोर्सेस बराबर हो गई वहां हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा। इज दैट ट्रू? यस मैम। Yes, ma'am. चलो मैंने मान लिया कि छोटे वाले चार्ज से x डिस्टेंस चलने पर मुझे वो पॉइंट मिल रहा है। तो एक बात बताओ, एक फोर्स यहां पर होगी जो ये F1 लग रही होगी इस चार्ज की वजह से, और एक फोर्स 4q की वजह से इधर लग रही होगी, ठीक है। और दोनों ही फोर्सेस बराबर है, तो फटाफट से इनका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। एक बात बताओ, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ना q डिवाइडेड बाय x² इज इक्वल्स टू k 4q डिवाइडेड बाय l माइनस x², विच टोटल डिस्टेंस l है और छोटे वाले चार्ज से x डिस्टेंस दूर है, तो बड़े वाले चार्ज से कितना दूर हुआ? l माइनस x, राइट। k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल, and we have l minus ma'am. x का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। बेटा 4 को 2 का स्क्वायर लिख दूं, यस मैम। दोनों तरफ से स्क्वायर Yes, हटा ma'am. दें तो वी विल गेट दिस। यस मैम। और यहां से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू l/3। ध्यान रखना x क्या है? डिस्टेंस ऑफ थर्ड चार्ज फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, ठीक है। इज दैट ओके? यस मैम। और देखो ये चीज आपको ऑब्वियसली पता भी होनी चाहिए, जिस तरह से का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो हमें चार्ज को उससे दूर रखना ही पड़ेगा, वरना किसी भी हालत में इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल ही नहीं सकता। भाई बीच में तो मिलने का कोई सवाल ही नहीं है ना कि l/2 पे मिल जाए, क्योंकि एक चार्ज छोटा है एक चार्ज बड़ा है। अब छोटे चार्ज को इफेक्टिव फोर्स लाने के लिए उसके पास रखना पड़ेगा ताकि r² वाला फैक्टर कम हो जाए, है ना। और बड़े वाले चार्ज के क्योंकि न्यूमरेटर ऑलरेडी बड़ा है तो हमें डिनोमिनेटर इसका छोटा करना पड़ेगा, इसलिए इससे दूर ले जाना पड़ेगा। इज दैट ओके? l/3 इसलिए आया, कोई दिक्कत? यहाँ पर 4q मैम फर्स्ट स्टेप रिपीट कर दीजिए। ये वाला फर्स्ट स्टेप। अच्छा देखो, यहाँ तो हमने कूलम फोर्स लगाई ना, F1 को आप क्या लिखोगे? k q डिवाइडेड बाय x², है ना। ये वाला चार्ज और जो यहाँ पे आपने चार्ज ला के रखा है उन दो के बीच के लिए। अब अगर आप इन दोनों के बीच के लिए लिखो तो आपको F2 लिखना पड़ेगा, विच वुड बी k 4q, क्योंकि यहाँ पे 4q चार्ज है, डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय q एंड l माइनस x का स्क्वायर। इज दैट ओके? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ठीक है, बस वो इक्विलिब्रियम हमें बोला ही है इसलिए हमने दोनों फोर्सेस बराबर रख दी। अब ये देखो, ये जो अभी तरीका है ये है पूरा डिटेल्ड वर्जन, और अगर बोर्ड में क्वेश्चन आए तब हमको ऐसे ही सॉल्व करना है। लेकिन हमको चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी कि हम एक MCQ बेस्ड कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो एक शॉर्टकट है इस चीज को डील करने का। दो कंडीशन है उस शॉर्टकट की। सबसे पहली कंडीशन ये है बेटा कि दोनों ही चार्जेस सेम नेचर के हों, सिमिलर नेचर, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अगर ऐसी बात है
तब आप डिस्टेंस निकाल सकते हो इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रहे, x क्या है, डिस्टेंस ऑफ थर्ड चार्ज फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। और बेटा Q1 क्या है, Q1 इज द स्मॉलर चार्ज। इज दैट ओके? यस मैम। और L आपको पता ही है, दो चार्ज जो आपको गिवन है उनके बीच का डिस्टेंस। ये तो हो गई एक चीज। बट व्हाट इफ देयर इज यू हैव टू अपोजिट चार्जेस? क्या हो अगर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव जैसा सीन आ जाए? आ सकता है। तब आप लिखोगे x इज इक्वल्स टू रूट Q1 डिवाइडेड बाय रूट Q2 माइनस रूट Q1। ओके, जस्ट लिसन टू मी नाउ। अगर आपके पास ऐसा आ जाए कि अपोजिट चार्जेस हैं, राइट, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ध्यान से देखो, एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक जैसा पैटर्न बना देते हैं। दिस इज Q2, दिस इज Q1। ठीक है, आप सही है। ओके, आप चाहो तो पिछला वाला क्वेश्चन यहाँ से चेक भी कर सकते हो। अगर मैं पिछले वाले क्वेश्चन की बात करूं तो छोटा वाला चार्ज कितना था, Q, बड़ा वाला चार्ज कितना था, 4Q, यानी कि 2 रूट Q प्लस रूट Q डिवाइडेड बाय L। देखो सॉल्व करो तो रूट Q डिवाइडेड बाय 3 रूट Q और L, इससे ये कैंसिल, L/3 आंसर आता है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ठीक है। पर ध्यान रहे MCQ में ही करना है। अगर स्कूल में करा है ना तो 0 मिलेगा, फिर आके मुझे बोलो। लेट्स कम टू क्वेश्चन 9। ओके, यहां बोला है इफ Q0 इज एन इक्विलिब्रियम। ओके, देखो यहाँ पे एक मैं डायग्राम बना देती हूँ। एक है ये प्लस Q और एक है ये वाला प्लस Q। ठीक, एंड व्हाट, हाँ, ये 2a डिस्टेंस से दूर है। ठीक है, पहले ठीक सेंटर पे एक चार्ज रखा था Q0 जो कि इक्विलिब्रियम में था। ऑब्वियसली दो इक्वल चार्जेस है तो सेंटर पे आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। अब आपने क्या किया, आपने कहा कि नहीं मजा नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, तो आपने इसको हल्का सा x डिस्प्लेस कर दिया। अब उसके बाद इसने क्या करा, ऑसिलेशन करना शुरू कर दिया। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि वो जो ऑसिलेशंस है क्या वो SHM है? अगर है तो उस SHM का टाइम पीरियड क्या होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्लियर होता है क्या? यस मैम। ठीक है, 2a क्यों लिया? 2a बेटा क्वेश्चन में ये मतलब फिगर में गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन है 20:09 हो रहे हैं इस टाइम एंड आई विल गिव यू कितना 20:14, राइट, 5 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो, दिमाग लगाने की कोशिश करो। ठीक है ना।
हो रहा है क्वेश्चन? ट्राई कर रहे हैं। ओके, ट्राई करो। चलो, एक आंसर तो आया, और खुशबू का भी आंसर आ गया, अभिषेक का भी, दैट्स कूल। ओके, शैली का आंसर आ गया। मैं कराऊं? Yes, यस ma'am. ओके, धन्यवाद। चलिए, पहली बात तो थैंक यू सो मच कि आपने क्वेश्चन ट्राई किया, मतलब इट रियली मीन्स अ लॉट कि आप कर लेते हो। अब देखते हैं इसमें वाकई होगा क्या। ठीक है, वो अलग बात है कि आंसर नहीं आया किसी का भी, बट ठीक है, आपने कोशिश की, दैट मीन्स अ लॉट। अब देखो, ये जो चार्ज था, इसको जब हल्का से डिस्प्लेस करेंगे, तो जब ये यहां पर आ गया, अब बताओ, अभी ये इस वाले चार्ज से कितना दूर है? a माइनस एक्स, है ना? और इस वाले चार्ज से a प्लस एक्स। सही बात है? यस Yes, ma'am. ठीक है, लेट्स से मैं इसको चार्ज 2 बोल दूं, इसको चार्ज 1 बोल दूं, तो एक बात बताओ कि जो Q नॉट है, इस पर 2 वाला चार्ज इधर फोर्स लगा रहा होगा F2 रिपल्शन की, 1 वाला इधर लगा रहा होगा F1। लेकिन आपको ये बात पता है, क्योंकि F2 वाली फोर्स पास से लग रही है ना, a माइनस एक्स डिस्टेंस पे लग रही है, तो वो ज्यादा होगी कंपैरिजन टू a प्लस एक्स वाली फोर्स के। इज दैट ट्रू? मैम यस मैम यस मैम, डिस्टेंस तो कम है। बेसिकली वी गॉट दिस थिंग कि F2 बड़ी होगी F1 से। चलो, ये चीज हमें पता चल गई। यानी कि अगर मैं यहाँ पे नेट फोर्स निकालना चाहूँ, तो अब मुझे कोई ये नहीं पूछेगा कि ये कैसे लिख दिया, है ना? सब मानते हैं कि F2 बड़ा है F1 से। अब F2 को लिखने का तरीका क्या है? k क्यू क्यू नॉट और a माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस k क्यू क्यू नॉट a प्लस एक्स का स्क्वायर। सही लिखा है? यस मैम यस मैम ठीक है, ओके। अब एक काम करते हैं, यहाँ से ये चीज हमने कॉमन ले ली, अंदर बचा हमारे पास a माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a प्लस एक्स का स्क्वायर। उधर एलसीएम ले लेते हैं। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है। यस मैम हो रही है? क्या बात कर रहे हो? यस मैम आप हो गई रुक जाती है क्या? स्क्रीन रुक जाती है हाँ, देखो, ये स्क्रीन की गलती है, मेरी गलती नहीं है, ठीक है ना? k क्यू क्यू नॉट दिस थिंग। अब आप इसको थोड़ा सा खोल लो, आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं हम? मैम यस मैम। ठीक है,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्योंकि माइनस बाहर लग रहा है इसीलिए हम इसको ऐसे लिख देंगे, और मैंने फ्लो में यहाँ बी लिख दिया, इट इज एक्स। बताओ सही लिखा ना? यस मैम। यस मैम। अभी जो नीचे a माइनस एक्स का स्क्वायर और a प्लस एक्स का स्क्वायर है, एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे तो लिख सकती हूँ a माइनस एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस एक्स। अब आपको पता है ये वाला और ये वाला मिलकर मुझे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे देगा, सिमिलरली ये वाला मिलकर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे देगा। तो दोनों को मैं यहाँ ऐसे नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ? Yes, ma'am. यस मैम। चलिए, तो मैं तुम लोगों से पूछ कर ही लिख रही हूँ, ठीक है ना? तुम लोग बोल रहे हो इसलिए मैं लिख रही हूँ। तो अब जो है हमारी नेट फोर्स बराबर आ गई के क्यू नॉट, एंड यहां से तो कैंसिल हो गई चीजें, ऊपर बचा सिर्फ 4ax और नीचे बचा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। इज दैट ओके? मैम। Ma'am. अब हमने करा था बहुत ही स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, है ना? तो एक्स को हम हटा सकते हैं स्लाइटली ना? क्या बेटा? एक्स स्क्वायर को हटा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि स्लाइटली डिस्प्लेस किया, x छोटा है a से, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लगभग आप a स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ गए हम ज्यादा, यहाँ पे आ गए एफ नॉट नेट पे के क्यू नॉट 4ax डिवाइडेड बाय a की पावर 4। बेटा a से a कैंसिल, एक, क्यू तो यहाँ पे बच जाएगा के क्यू नॉट और 4 अपॉन a क्यूब। और बस मैं ऐसा लिखना चाह रही हूँ, इसलिए तुमने बस मान लो कि x को हमने अलग लिख दिया। अब एक चीज मुझे बताओ सोच के, वापस इसी डायग्राम पे आते हैं। जब हमने इस x चार्ज को इधर की तरफ डिस्प्लेस किया था, तब नेट फोर्स इधर की तरफ आई थी ना, क्योंकि F2 बड़ी थी। यस मैम। Yes, ma'am. सिमिलरली अब ये इधर की तरफ मूव करने लगेगा, जैसे ही इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आएगा इसे रुक जाना चाहिए, पर ड्यू टू इनर्शिया ये आगे मूव कर जाएगा। अभी जब आगे मूव करके कहीं यहां आया होगा, तब इस पर बेटा इसका रिपल्शन ज्यादा हो गया होगा इस डायरेक्शन में। अब अगर आप देखो तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से इधर की तरफ है, बट फोर्स इस पे अपोजिट लग रही है। तो आप देख रहे हो हर सूरत में जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट फोर्स लग रही है। हो रहा है ना ये? यस मैम। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना कि एफ नेट इज इक्वल्स टू माइनस 4k क्यू नॉट a क्यूब इंटू एक्स। और आप देखो आपने इस एक एक्सप्रेशन से क्या शो किया, आपने इस एक एक्सप्रेशन से इस बात को शो किया कि एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड एफ नेट और एक्स अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट? और बेटा यही दो कंडीशन होती हैं किसी ऑसिलेटरी मोशन को एसएचएम बनने के लिए। दैट्स व्हाई दिस इज एन SHM. एसएचएम। मैम ये 4k क्यू नॉट एस क्यू है, इसको हम k मान लेंगे ना? एग्जैक्टली, क्योंकि वही तो ऑसिलेटरी मोशन की इक्वेशन होती है। हमने कंपेयर किया बाय कंपेयरिंग। देखो तुम सबको सब आता है, तुम सब बढ़िया बच्चे हो। k इज No, ma'am. इक्वल्स टू, क्या बढ़िया नहीं हो? मैम शुरू में सब कुछ आता है, लास्ट में सब भूल जाते हैं पेपरों के टाइम पे। ये तो तुम्हारी शक्तियां हैं। ये देखो k का वैल्यू ये आया, ठीक है? यहां से आपको मिलेगा। अब आपको ने जब प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है, तब आप उसका टाइम पीरियड भी यूज कर सकते हो। तो बस अब यहाँ पे आप टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल लो। बोलो, अच्छा था क्वेश्चन? यस मैम। दिस इज द आंसर, ठीक?
मैम इसका आंसर बताएं। स्लाइड स्टॉप हो गई। क्या स्लाइड स्टॉप हो गई? Yes, Yes, ma'am. ma'am. आ गई? यस मैम। कोई क्वेश्चन लिख रहा हो तो ऊपर स्लाइड आगे पीछे करूं या फिर छोड़ दूं? मैम लास्ट में लिख लेंगे ना। ठीक है, अब मैं आपके ये डाउट्स ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि जो अगला टॉपिक है वो टाइम लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए, आंसर दिखाना लास्ट क्वेश्चन का। क्या बेटा? आंसर दिखाना लास्ट क्वेश्चन का। अच्छा, एक सेकेंड, ठीक है, इतने जिसको सुनना है वो रुक सकता है, ठीक है, अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि आपको पिछला सारा क्लियर है और आपसे दोबारा सुनना भी नहीं चाहते तो आप लीव कर सकते हैं, अदरवाइज अब यहाँ से हम डिस्कशन करते हैं। मैम ये नोट्स अभी लिंक पर अपलोड हो जाएंगे ना? हाँ जी बेटा। मैम नोट्स ये वाले अभी लिंक पर अपलोड हो जाएंगे हाँ ना हाँ चैप्टर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हो जाएंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट क्वांटाइजेशन फर्स्ट, ठीक है। क्वांटाइजेशन कह रहा है, त्रिशा का वाईफाई ऑफ हो गया है, ओके, लिंक कहाँ पर है? साक्षी प्लीज बेटा लिंक दे दो। मैम किसका? नोट्स का? हाँ जी, ओके मैम। ओके, लो छाया ने दे दिया, कोई नहीं, साक्षी रहने दो, थैंक यू छाया। ठीक है, क्वांटाइजेशन की बात करते हैं। देखो, क्वांटाइजेशन का मतलब यह है किसी चीज का किसी फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होना, यानी कि हम चार्ज को 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन इन फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। हम 1.5 चार्ज ट्रांसफर नहीं कर सकते, हम 2.5 चार्ज नहीं ले सकते, ठीक है, 2 लेंगे या 3 लेंगे। अब सबसे मतलब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सबसे कम कितना ले पाएंगे, तो सबसे कम 1 इलेक्ट्रॉन या तो दे दो, या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दो या 1 इलेक्ट्रॉन ले लो। नाउ द थिंग इज कि बच्चों को अक्सर ये लगता है कि जब सबसे छोटा 1 इलेक्ट्रॉन हम मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं तो इससे छोटा चार्ज ही नहीं है, ये गलत है। फ्रैक्शनल चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, 2/3e 1/3e ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट जो चार्ज है वो प्लस ई या माइनस ई जो भी है वो है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फ्रैक्शनल चार्ज भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। क्वांटाइजेशन इज सिंपली Q is equals to plus minus NE. Is that okay? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो पहला डाउट क्लियर होता है हमारा। दूसरा, अभिषेक ने पूछा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। बेटा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिक प्रॉपर्टीज, जिनका फर्दर आप कोई और रूट कॉज नहीं ड्राइव कर सकते, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बोला कि एक जो चार्ज था इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने के बावजूद भी आगे चला गया, आपने मुझसे पूछा क्यों, तो मैंने आंसर दे दिया ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू मास। बट अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, तो उसका फर्दर क्यों नहीं है, वो चार्ज की इनहेरिटेड एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है, ओके, दैट इज व्हाट इंट्रिंसिक इज मेंट बाय। इज दैट ओके अभिषेक? यस मैम। ठीक है, तो लेट मी मार्क दी कट ओवर द डाउट्स, जो भी आपने डाउट्स पूछे में जो हो गए मैं टिक मारते हैं। मैम परमिटिविटी मैम एक बार दोबारा बता दीजिए वाला। ओके, क्वांटाइजेशन का मतलब कि फिक्स्ड अवेलेबल अमाउंट, ठीक है, Q is equals to plus minus NE। अब ये जो N है वो इसमें ना आप 1 पुट करते हो E आ जाएगा, लेकिन आप 1/2 पुट नहीं कर सकते। इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि Q फ्रैक्शनल चार्जेस एग्जिस्ट नहीं करते, करते हैं, 1/3 2/3 एग्जिस्ट करते हैं, बट इंडिपेंडेंटली नहीं करते। तो क्वांटाइजेशन का दूसरा एस्पेक्ट ये भी है। हाँ बेटा, मैम वो हमारे सिलेबस में नहीं है ना, क्वार्क वगैरह होते हैं ना, उनको ही कहते हैं ना। हाँ वो फर्दर वो हायर फिजिक्स है। क्वार्क्स, जैसे न्यूट्रॉन 3 जो प्रोटॉन है 3 क्वार्क से मिलकर बना है, तो वो एक क्वार्क अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकती, उसको 2 क्वार्क चाहिए ही एग्जिस्ट होने के लिए, इसीलिए स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट फंडामेंटल चार्जेस E, ओके। यस। ठीक है, ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी की बात करते हैं। देखो परमिटिविटी मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट लेकर आती है के, और वो मीडियम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी क्या है, एप्सिलॉन, यानी कि परमिटिविटी। तो हर मीडियम की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि वो
कितना इफेक्टिवली दो चार्ज के बीच के इंटरेक्शन को रिड्यूस कर सके, उसे डिक्रीज कर सके। ठीक है, हर एक मीडियम की अपनी प्रॉपर्टी होती है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड परमिटिविटी। जब हम किसी मीडियम की परमिटिविटी को वैक्यूम की परमिटिविटी से कंपेयर करते हैं तो हमें मिलती है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला है एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। यस ठीक है, हाँ बेटा मैम ऐसा भी पूछ कह रहा सकते है। हैं ना, जिसकी परमिटिविटी ज्यादा होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। इसका इलेक्ट्रिक फोर्स कम होता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। ठीक है, तो एक लिंकेज बिठाओ टॉपिक्स में, बोल सकते हैं। चलिए, तो हमारा ये भी हो गया। अब बात करते हैं m इज इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। देखो बेटा, सबसे पहले तो आप इस चीज को समझो कि ये चीज आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है, इट्स अ रिलेटिविस्टिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, बट फिर भी इसकी बात मॉडर्न फिजिक्स में करनी ज्यादा सेंस रखती है इन कंपैरिजन टू अभी डिस्कस करने के। लेकिन फिर भी क्योंकि एक डाउट है तो डाउट आगे कैरी फॉरवर्ड ना हो, इसलिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में सबसे मैक्सिमम जो स्पीड है, सबसे मैक्सिमम जो लाइट है वो, सॉरी, सबसे मैक्सिमम जो किसी भी चीज की जो स्पीड है वो बेटा स्पीड ऑफ लाइट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लगभग। ठीक है, इससे ज्यादा तेज कुछ भी नहीं है। ओके, ओके मैम। यस मैम। अब आप दो चीज समझो, एक होती है लाइक विद इन अर्थ और एक होता है अर्थ के बाहर की। या फिर ऐसे समझो कि कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में चलती हैं और कुछ कुछ चीजें उसके बाहर की हैं। तो जितनी भी चीजें न्यूटोनियन मैकेनिक्स पे चलती हैं वो सारी वो हैं जो मैं और आप देख सकते हैं। जैसे कि सपोज हम ट्रेन को पास होता हुआ देख सकते हैं, हमारे तो ट्रेन की स्पीड भी बहुत ज्यादा है, हम तो उतना भी नहीं कर सकते, है ना। जेट एयरप्लेन हो गए ये सब, पर बेटा इनकी स्पीड भी सी के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। तो जब ये लोग मूव करते हैं हमें कुछ भी इसका मास वेरिएबल होता हुआ नहीं दिखता। क्यों? अगर आप ध्यान से देखो, अगर v का वैल्यू बहुत छोटा है c से तो मैं पूरा v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हटा सकती हूँ ना, यस मैम। फिर नीचे तो सिर्फ 1 ही बच गया। तो m बराबर m नॉट, वेरिएबिलिटी आई नहीं, है ना। मैम अगर नेगेटिव में होगा तो वो तो बहुत कम हो गया, पॉजिटिव में होगा तो जरूर रखेंगे ना। मतलब मैम जैसे अगर 1 प्लस होता यस मैम। तो वो तो हो ही नहीं सकता ना, वो तो है ही नहीं। ये मैम फैक्टर वेलोसिटी 1 की तो माइनस स्पीड हमेशा कम होगी ना लाइट से, मतलब ये जो v हमेशा या कम v होती स्क्वायर है। थी। हाँ yes, होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन लगभग लगभग स्पीड ऑफ लाइट में मूव करता है, बहुत तेज स्पीड है उसकी। जब भी आप छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात करोगे तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बहुत हाई स्पीड पे ट्रेवल करते हैं। जब v कंपेरेबल हो जाए c के बराबर सा आ जाए, बराबर उसके ऊपर तो कभी नहीं हो सकता, c भी नहीं हो सकता, पर उसके बराबर तक आ जाए, लेकिन वो लगभग लगभग बराबर आ जाए, तब ये फैक्टर रोल प्ले करता है। तब जो नीचे वाला फैक्टर है वो छोटा हो जाएगा ना। देखो आप ध्यान से देखो, वो 1 से छोटा होगा, है ना। बोलो भाई, अगर मैं हाफ भी मानू तो नीचे 0.5 बचा, 0.5 का स्क्वायर रूट जब हटाओगे तो नीचे जो मतलब नीचे, अगर आपको एक चीज तो पता हुई है तो बेसिक मैथमेटिक्स है कि अगर हम किसी नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो नंबर बढ़ जाता है ना, राइट। अगर मैं 2 को 0.5 से डिवाइड करूं तो बढ़ जाएगा मेरा रिजल्टेंट नंबर, 2 से भी बड़ा नंबर आएगा। तो उस केस में मास चेंज हो जाएगा, मूविंग मास ज्यादा आएगा रेस्ट मास से। अब ये चीजें ऐसी हैं जो हमारे दिमाग के थोड़े से ऊपर है, क्योंकि हमने ये सारी चीजें भी डील नहीं करी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स तक जाएंगे तब तक आपको इस चीजों की आदत पड़ जाएगी, तो चीजें समझनी आसान हो जाएगी। आई होप मास इस और पर अब स्पीड तो का कुछ डाउट नहीं है। रिलेशन है? क्या बेटा? मास और स्पीड का कुछ रिलेशन है आपस यही में? तो है जो मतलब सामने जिसका दिया मास हुआ है ज्यादा वही होगा तो उसका है। वेलोसिटी कम होगी। अब आप बताओ ये वाली चीज खुद देखकर। मैम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का के हिसाब मास से तो लग रहा बहुत है मैम। कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, राइट।
लाइट के जो पार्टिकल्स हो तो उसका एग्जांपल ले सकते हैं। लाइट के पार्टिकल्स की तो स्पीड लाइट के पार्टिकल्स के बराबर होगी ना, फोटोन की। यस मैम। ठीक है, अब आप इस चीज को ज्यादा डिग इन मत करो, मतलब आई इंसिस्ट कि अभी आप इसको यही छोड़ दो। ठीक है, ये अभी हमारे को डील करने के लिए है नहीं। ऑल्दो आप इसको रॉकेट वाले केस में, अगर आपने वेरिएबल मास क्लास 11th में पढ़ा हो, तो न्यूटन के उसमें जब रॉकेट ऊपर जाता रहता है और अपना फ्यूल नीचे छोड़ता रहता है, तब आपने पढ़ा होगा वेरिएबल मास का कॉन्सेप्ट। बट आई गेस दैट वाज ऐसे चला गया ऊपर से, है ना। तो फिलहाल इसको भी छोड़ दो, हम जब मॉडर्न फिजिक्स पे आएंगे तब अच्छे से डील करेंगे इसके साथ। वेव कैरेक्टर क्या होगा तब आप वो जान पाओगे, है ना, 10 चीजें और जान पाओगे, तब वो सारी क्लब करके आपको ये चीज समझा जाएंगी। सो डोंट वरी, फॉर टाइम बिंग यू कैन लीव इट। अब बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म की। हाँ, नेक्स्ट क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, थोड़ा रिवीजन नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कवर करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की। देखो सिंपल सी मैंने एक चीज बताई थी, अगर यहाँ पे दो चार्जेस हैं आपके पास इस तरह से, इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इधर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। अब एक बात मुझे बताओ, इनके बीच डिस्टेंस r है, राइट। मैम एक ही तरफ फोर्स लग रहा है क्या? रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगी ना। मैम स्क्रीन स्टक है। हो गई। यस मैम अब ठीक है। हाँ, रिपल्सिव फोर्सेस होंगी ना। अब ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। एक बात बताओ, Q1 से Q2 आने के लिए एक रास्ता ये है, और एक Q2 से Q1 जाने के लिए एक रास्ता ये है, पर दोनों रास्तों का डिस्टेंस सेम है। यस, Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस तो सेम ही है ना। बस ये है कि आप एक बार Q1 से Q2 की तरफ जा रहे हो, एक बार Q2 से Q1 की तरफ आ रहे हो। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि दिस इज R2 माइनस R1 एंड दिस वेक्टर इज R1 माइनस R2। ठीक है, और इन दोनों ही वेक्टर्स का जो डिस्टेंस है वो सेम है। ये बात है बस। मैम फिर ये यहाँ चीज, पे वो वाला फॉर्मूला यूज होगा, KQ1 प्लस KQ2 अपॉन में R²। हाँ वो वही देखेंगे। अब जब इन्होंने ये बोला कि हमको इलेक्ट्रिक फोर्स लिखनी है, तो मैंने कहा कि अच्छा इलेक्ट्रिक फोर्स में हमने इतना तो पढ़ा है। ठीक है, अब इसके आगे क्या, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, बट ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो इसका आंसर ये है कि हमें पता है किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से। दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन। अभी आ जाएगा, रुक जाओ। मैम इसको कैप बोलते हैं ना। हाँ, यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड वेक्टर। हाँ, ये देखो इस तरीके से, राइट। अब मुझे देखो, ये मेरे पास है, ये रहा मेरे पास मैग्नीट्यूड है, ये रहा। अब यूनिट वेक्टर कहां से लाऊं? तो मेरे को यहां से दिख तो रहा है कि भाई यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कोई भी वेक्टर ले लो जो उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्स है, राइट। एक मिनट, इस डायरेक्शन में रखो और डिवाइड कर दो मैग्नीट्यूड से। यस और नो? यस मैम। तो अब बताओ, ये एक है F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, एक है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अगर मैं F12 कंसीडर करूं यहाँ पे, अगर मैं F12 लिखूं, तो मुझे एक बात बताओ, इस वाली डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है? ये वाला ना। यस मैम। तो मैं यहाँ पे ये वाला वेक्टर माइनस ये वाला वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड रख दूं, तो आ तो गया ना मेरे पास यूनिट वेक्टर। देखो आ गया ना। यस मैम। अब ये वाला मैग्नीट्यूड आपने मुझे बताया था कि ये इसी चीज के बराबर है, तो इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय RQ। मैम 2 से 1 की तरफ आ रहा है तो F12 हो गया, जब 1 से 2 की तरफ जाएगा तो F21 होगा। नहीं नहीं, मैंने आपको देखो पढ़ना बताया था, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। ठीक, यस मैम। यस मैम। देखो आ गए आपके पास वेक्टर फॉर्म। और क्या है वेक्टर फॉर्म? यही तो है।
क्लियर? यस मैम। यस मैम। यहाँ पे लिख देते हैं इससे पहले, जब आपको ये नोट्स मिलेंगे फिर कहोगे यहाँ पे ये कहाँ से आ गया। ठीक है, डाउट सॉल्विंग हो गया। मैम ये वाला जो फॉर्मूला है ना m इज इक्वल टू m नॉट वाला, मैम इसमें अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है। इसको ना अभी तुम ड्रॉप कर दो, मत पढ़ो इसको, ठीक है? बस Okay, ये ma'am. पढ़ लो कि जो चार्ज है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं होता, बट मास वेलोसिटी डिपेंडेंट, स्पीड डिपेंडेंट होता है, बस। ओके मैम। इसकी वेक्टर फॉर्म। अभी क्वेश्चन रह गया, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, है वो बच्चा जिसके वाला क्वेश्चन पूछना है? मैम कौन सा? वो स्ट्रिंग वाला जो मैंने कल पढ़ाया था, है क्या? जिसको ये वाला क्वेश्चन पूछना था, मैम एक बार बता दीजिए आप वो स्प्रिंग वाला को। बताना है। हाँ, मुझे बहुत बहुत एक जनरल सा डाउट है, मतलब इस टॉपिक से थोड़ा रिलेट करता है बट एग्जैक्टली नहीं करता। हाँ बोलो। मैम जैसे ऐसे बोलते हैं कि सबसे जैसे जो ये है कंफर्म की स्पीड लाइट की सबसे ज्यादा होती है, बट कुछ लोग बोलते हैं कि इससे ज्यादा स्पीड माइंड की होती है। बट ऐसा गूगल पे भी है कि जो स्पीड है वो मतलब दिमाग है वो कोई टाइम ही नहीं लेता सोचने में, और लेकिन जो ब्रेन है उसके अंदर जो सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं वो इलेक्ट्रिकली होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो फिर स्पीड जो लाइट से ज्यादा तो इलेक्ट्रिक की ज्यादा हुई, तो ये सच है नहीं देखो, है कि माइंड सच में करता है ज्यादा उससे माइंड वाली स्पीड चीज तो देखो लाइट मैंने से। नहीं, मतलब मैंने पर्सनली नहीं पढ़ा है माइंड वाली चीज। मतलब अगर तो तुमने बोला है तो या तो मेरे साथ एक बार शेयर कर देना वो वाला वेब पेज, ठीक है, तो मैं देख लूंगी। वरना एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमारी लाइट है ना बेटा, लाइट इज एन ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो रोशनी हमारे पास आती है ना, वो लगातार इलेक्ट्रिक, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इन्हीं का कॉम्बो होती है। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आता है, ठीक है? और लगातार ये चेंज होते रहते हैं, लगातार एनर्जी हमारे पास तक आती रहती है। तो ये सब एक ही चीज है। आगे आगे जैसे तुम मतलब एक्सप्लोर करोगे ना फिजिक्स को, तुम्हें इतना मजा आएगा कि सारी चीजें ना एक साथ कनेक्ट होके भी एक दूसरे से अलग हैं। मतलब बड़ा ही प्यारा सा कॉम्प्लेक्सिटी है फिजिक्स, ठीक है? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके मैग्नेटिक मैम। फील्ड बोला, दे ऑल आर एक्चुअली somehow connected to each other, ठीक है? स्पीड ऑफ लाइट, एवरीथिंग, ओके मैम। ठीक है? तो एक बार बच्चों को वो डाउट था, वो वाला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। देखो उस क्वेश्चन में ये था कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है और उसी एक स्ट्रिंग से, ओके, उसी एक स्ट्रिंग से दो मेटालिक स्फीयर्स, ठीक है, वो हैंग हो रहे थे। तो एक बात बताओ, अगर मैं इस मेटालिक स्फीयर की बात करूं, इस सिस्टम की बात करूं, तो यहाँ पे एक mg फोर्स लग रही होगी, राइट? दोनों ही पॉजिटिव थे, तो ये इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा। अब ये वैक्यूम में तो एफ नॉट लिख दिया। एक जो ये टेंशन है बेटा, ये टेंशन भी तो ब्रेक हो रही होगी ना कंपोनेंट्स में, टी कॉस थीटा, इफ दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर आ गया टी साइन थीटा। पूरा सिस्टम स्टेबल है, इसलिए हमने यहाँ पे इनकी कंडीशंस लगा दी इक्विलिब्रियम वाली, है ना? इक्वेशंस हमने बराबर कर दी थी कि टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ नॉट और टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg। एक इक्वेशन यहां से आ गई थी। अब जब मैंने इस पूरे सेटअप को उठाकर किसी लिक्विड में रख दिया, तब क्या हुआ? जब पूरे सेटअप को उठाकर एज इट इज हमने एक मीडियम में रख दिया, तब बेटा फोर्सेस चेंज हुई होंगी ना, क्योंकि अब इसमें और भी फोर्स आ गई है, जैसे कि अपथ्रस्ट फोर्स आ गई। ये रहा एक, अब देखो यहाँ पे mg एक्ट कर रहा है ना? ये एफ नॉट ना होगी, इस बार एफ मीडियम हो गया, क्योंकि इस बार ये किसी मीडियम में है। अभी जो टेंशन है, फिर से इसके कंपोनेंट्स ब्रेक होंगे। टी प्राइम कॉस थीटा आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर टी प्राइम साइन थीटा आ गया, ठीक? दिस इज थीटा। अब एक बात मुझे बताओ,
एक यहाँ पे और फोर्स आएगी ना, अप थ्रस्ट। यस मैम। तो बस अब आप इन सारी फोर्सेस को बैलेंस कर दो कि टी प्राइम कॉस थीटा प्लस अप थ्रस्ट इज इक्वल्स टू mg, और एक लिख लो टी साइन थीटा, टी प्राइम साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ मीडियम। ठीक है, यहां से आप इक्वेशन निकाल लो। बस फिर हमने उन दोनों इक्वेशंस को सेम रख के करा था। हाँ, अगर किसी को अप थ्रस्ट में प्रॉब्लम है कि अप थ्रस्ट क्या है, तो अप थ्रस्ट होता है जब आप किसी बॉडी को किसी लिक्विड में, किसी मीडियम में डिप करते हो, तो वो बॉडी कितना वॉल्यूम ऑफ दैट मीडियम डिस्प्लेस करती है। तो जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगी, सपोज 10 लीटर पानी डिस्प्लेस कर दिया, उस 10 लीटर पानी का वेट कितना है, उस वेट के बराबर अप थ्रस्ट आता है, उस वेट के बराबर फोर्स आता है। तो इसलिए लिक्विड की डेंसिटी ली, वॉल्यूम तो बॉडी का पूरा जो खुद स्फीयर ने डिस्प्लेस किया होगा वही होगा ना। तो ये कितना हो गया, ये हो गया मास, मल्टीप्लाई जी से कर दिया mg, ये आ गई फोर्स। इज दैट ओके? मैम अप थ्रस्ट वो वाला होगा ना, कोई स्फेरिकल बॉल अगर वाटर के अंदर डालते हैं तो उसका जितना भी ऊपर वाला सरफेस आता है। क्या गया, फिर से बोलो। मैम जैसे कि कोई मेटेलिक बॉल है, उसको मैम एक बीकर में डाला, तो मैम उसका जो ऊपर वाला सरफेस होगा तो वो अप थ्रस्ट में काउंट हो जाएगा ना। अप थ्रस्ट होती है वो फोर्स, जैसे कि आप किसी लाइक कोई पानी का बॉटल वगैरह कुछ लो, उसको दबाओ, वो वापस उछल के ऊपर आ जाए, वो जो उछल के ऊपर आ जा रही है, दैट इज अप थ्रस्ट। कोई चीज बहुत बाहरी है हवा में, उसे पानी में लेके जाओ और पानी में पकड़ो तो वो कम लगती है। क्यों लगती है? बिकॉज ऑफ अप थ्रस्ट। ठीक है, मैम जैसे बकेट में पानी भरा होता है तो उसमें मग डालो तो वो ऊपर आता है। ठीक है, और शैली बोल रही है कि परमिटिविटी की डेफिनेशन लिख दो। तो बेटा परमिटिविटी की डेफिनेशन लास्ट नोट्स में होगी ना? यस मैम। हाँ, वहां से लिख लो। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। आई गेस सारे डाउट्स हो गए आपके क्लियर अब? यस मैम। यस मैम। चलिए, धन्यवाद। तब मैम चलते आपने हैं। जो ग्रुप में लिंक डाली है उसमें भी तो सारे नोट्स आ जाएंगे ना? हाँ जी, बिल्कुल वहीं पे अपलोड होंगे। वही तो लिंक है जो बच्चे यहाँ शेयर कर रहे थे ग्रुप मैम में। बिटली लिंक तैयार नहीं हुआ क्या? बस जल्दी हो जाएगा।